मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि आपको बड़े जितने भी चैलेंजेस आए, आपके ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म हो, आपको लोग हज़म ना करें, लेकिन एक अच्छा काम जब आप करते हो तो कुदरत भी आपका साथ देती है। माई नेम इज़ रिजवान अली शाह। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshid Hassan. I did my primary education from the Materi Main Primary School, Materi, District Materi, now before it was Hyderabad. Then I did my up to 8th standard class education from the Materi High School. Then I did my 9th metric from the Federal Board of Islamabad from Army Public School, Hyderabad Cantonment. Then I did my first year inter from the Army Public College, and my board was the Sindh Board, Hyderabad. Then I did my BE in Telecommunication Engineering. My batch was 2004, and I passed out in December 2007. After 2007, I was just wondering for a job. Then I joined as a Telenor Pakistan for the 4 months as an intern. After my hard work about the Telenor, I joined Mobilink Pakistan for the last 7 years. During my 7 years service job, I did MBA in management. Then I did law degree, and after my 7 years from Mobilink, I joined Mehran University of Engineering Technology, and I did Masters in Engineering here. And then I have continued my education on a faculty professional development program. I remained a student in 29th batch faculty development professional program in Learning and Innovation Division, Islamabad. After completing that course, 3 months course, I did the replica here in Mehran University of Engineering and Technology to give the training to the recently appointed lecturers and assistant professor. And the faculty members also attended the training from the Sheikh Zulfikar Ali Bhutto campus, Mehran University, Khairpur. After this training, I was qualified for advanced master training in Turkey, and I was a proud participant over there. After Turkish training, I was selected for the master trainer in the pilot testing project, where we all from the most minds, from the different minds from overall of the Sindh or Pakistan, we combine together and prepare the modules for the teachers जो आएंगे और जो नए होंगे जो आके पढ़ाएंगे। वो लोग जो यूनिवर्सिटी से बीई करते हैं, फिर यहाँ से मास्टर्स करते हैं, वो आके ज्वाइन करते हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं होता कि हमें पढ़ाना कैसे है। वी बिलीव कि एक जो यूनिवर्सिटी का टीचर होना चाहिए, उसको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा काउंसलर भी होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स के एक्शंस को और इमोशंस को समझ सके। ये नहीं कि वो खाली आए और स्लाइड्स पढ़ाए, अपना काम करे और चला जाए, या क्लास में सिर्फ टॉपर्स के ऊपर कंसंट्रेट करे और जो बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट ना करें, और ऐसी ब्रिज कायम करे स्टूडेंट्स के दरमियान और अपने दरमियान के स्टूडेंट फ्रेंडली होके आके और उससे बातचीत कर सके। बिकॉज इन हायर एजुकेशन द टीचिंग पेडागोगीज आर डिफरेंट। अगर हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं वो डिफरेंट है, अगर हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं वो डिफरेंट है, कॉलेज डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी इज़ टोटली डिफरेंट, जिसमें हमें डिफरेंट पेडागोगीज, डिफरेंट पैटर्न की ज़रूरत होती है। इवन तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, फॉर सपोज मेहरान यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट्स आते हैं रूरल एरियाज से, वो बच्चे जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा होता, जो गरीब होते हैं, मुख्तलिफ अजला से आते हैं, जैसे बदीन हो गया, सिजावल हो गया, थरपारकर हो गया, दूर दराज से आते हैं। वो लोग अपना ख़र्चा ही यहाँ पे पूरा पता नहीं किस तरीके से करते हैं। तो ना वो कोचिंग ले सकते हैं, ना वो उनके पास कोई एडवांस इक्विपमेंट होता है, जैसे शहर अर्बन में यहाँ पे सर्विसेज हैं, तो उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट करना। और उसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं फील्ड का बंदा हूँ, मैंने 7 साल मोबिलिंग पाकिस्तान में दिए हैं, जहाँ पे मैं ऑपरेशन कोर नेटवर्क इंजीनियर था, फिर मैं वहाँ पे एसोसिएट 2 बना, उसके बाद फिर मैं एसोसिएट 1 बना, फिर मैं स्पेशलिस्ट 2 बना, फिर मैं स्पेशलिस्ट 1 बना। तो एक सीनियर पोस्ट थी जहाँ पे उन 7 सालों में मेरी मल्टीपल ट्रेनिंग्स हुई, नेशनल लेवल पे भी, उसके बाद अब्रॉड ट्रेनिंग भी हुई। उसके बाद आई एम प्राउड कि जब 3G का प्रपोजल बन रहा था मोबिलिंग में, तो हम लोग मलेशिया गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे जाके उस सारी चीज़ के ऊपर बनाया। अच्छा, उसी दरमियान मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इंडस्ट्री में रह के हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए अपनी एज अलुमिनाई। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, मेहरान यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के कैंपस मीरपुर खास में गया। जब हमारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास एक सवाल ये होता है कि हम लोग अब क्या करेंगे। ठीक है, उनको ना CV बनानी आती है, ना उनको इंटरव्यू की तैयारी होती है।
वो क्या करते, कॉपी पेस्ट करते सीवीज़ को, और उसी तरीके से ना उनको अप्लाई करने का तरीका होता है कि हम लोग ऑनलाइन का कि किस तरीके से करें। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो मैंने हालत देखी है कि अगर आप लोग सीवीज़ भी लेके जाते हो तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आपको आने तक नहीं देते। और जैसे मेरे साथ किया हुआ, जब मैंने ग्रेजुएट किया 2007 में दिसंबर में, उसके बाद मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मुझे कराची जाना पड़ा। 2 महीने में कराची गया और मैं कंपनीज़ के दरवाज़ों पे गया, एड्रेसेस सर्च की, बसों में धक्के खाए, सीवीज़ लेके गया। जब मैं सीवीज़ लेके जाता था तो गार्ड मुझसे पूछता था आपका कोई रेफरेंस है अंदर? मैं कहता था नहीं, मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे सीवी देनी है, मुझे इंटरव्यू देनी है। वो मेरे सामने वो सीवी डस्टबिन में फेंकता था और मुझे कहता था कि हम आने नहीं देंगे। बड़े से बड़ी कंपनीज़ में मेरे साथ ऐसे हुआ, हुआवे हो गया या ऑपरेटर कंपनीज़ हो गई, जितनी भी कंपनीज़ हो गई, किसी ने नहीं पूछा। 2 महीने धक्के खा के वापस आया। जब मैं वापस आया तो मैं डिसहार्ट था, लेकिन मेरे वालिद साहब, ही इज़ ए लीजेंड, ही इज़ ए कॉमरेड, ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पर्सन, उन्होंने हमेशा मेरी जो हिम्मत अफजाई की। उन्होंने कहा बेटा प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड ट्राई फॉर बेस्ट। बदतरीन हालतों के लिए तैयार रहो, बेहतरीन हालतों के लिए कोशिश करो, कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, और कैरी ऑन, यही तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम इस फेज़ से निकल गए तो तुम ज़िंदगी के मुश्किल तरीन फेज़ से निकल सकोगे। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने कहा वाई डोंट यू गो एंड ज्वाइन एनी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके ट्रेनिंग करो। मैंने वालिद साहब का कहना माना और मैं टेलीनॉर में गया। मैंने टेलीनॉर में जाके कहा ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद आऊँगा, मैं फ्री में काम करूँगा, मुझे फ्री में काम सिखाएं। मैंने पूरी सर्विसेज उनको ऑफ़र की। उन्होंने कहा ओके। तभी फिर मैंने अपने और 2 दोस्तों को भी अपने साथ मिलाया, हम लोग 3 लोग थे। पर हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को उन्होंने कंपनी की गाड़ियों का एक्सेस दिया, इक्विपमेंट का एक्सेस दिया, हमें सारी चीज़ें वो प्रोवाइड की जो एक वर्किंग प्लेस के लिए ज़रूरी थी। हम कभी मातली जाते थे, कभी हुसड़ी जाते थे, कभी टंडो बागो जाते थे, कभी बदीन जाते थे, कभी हम लोग सांगड़ जाते थे, ना दिन का ना रात का पता। लेकिन उस 4 महीने ने हमें इतना सिखाया कि हमें फील्ड का पता चल गया। अगर फॉर सपोज मैं कहता था कि ये टावर है, मोबाइल टावर, वो कहते थे नहीं ये BTS है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। तुम टेक्निकल ज़बान सीखो और प्रोफेशनल ज़बान सीखो और हमसे बात करने का तरीका सिखाओ। वहाँ पे मेरी लर्निंग ये हुई कि वहाँ के जो मैनेजर थे वो मुझे कहते थे कि तुम रोज़ हमें पढ़ाओगे, और मैं वहाँ पे CPT खोलता था, प्रेजेंटेशन खोलता था, उनको पढ़ाता रहता था। तो मुझे एक तो पढ़ाने की आदत भी वहाँ से हुई, उसके अलावा फिर मैंने वहाँ पे काम भी सीखा। उसके बाद हमें पता चला कि अब हमारे पास 4 महीने का एक्सपीरियंस आ गया है और हमारे पास रेफरेंसेस भी आ गए। पर हमने उन रेफरेंसेस की मदद से, जैसे टेलीनॉर में एक असद मेमन भाई थे हमारे, वो इस्लामाबाद में थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर अब मेरे जो 4 महीने एक्सपीरियंस हो गया, प्लीज़ अगर कहीं पे जगह हो तो। फिर उन्होंने एक अली अकबर शाह साहब थे मुबलिंग में, उनको दी CV, इंटरव्यू की कॉल आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई तब मैं भागम भाग गया कराची, मिलेनियम शॉपिंग मॉल के सामने एशिया ट्रेड पैसिफिक ट्रेड सेंटर है, वहाँ पे मुबलिंग की ऑफिस थी। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं क्या देखता हूँ कि 16 से 17 लोग बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि कितनी पोस्ट है? उन्होंने कहा 1 पोस्ट है। और मैंने कहा इंटरव्यू कितने दिन से चल रहे हैं? उन्होंने कहा 3 दिन से चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा 3 दिन से इंटरव्यू चल रहे हैं और ये 16 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे जहन में बाबा का वो जुमला आया कि नहीं, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट ट्राई फॉर बेस्ट। मैं बैठा रहा। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे नेशनल लेवल के मैनेजर बैठे हुए थे, कराची का मैनेजर बैठा हुआ था और वो इंटरव्यू के लिए तैयार थे। जब मैं वहाँ पे गया मैं रिलैक्स हो गया, बिल्कुल भी मैंने कोई प्रेशर नहीं उठाया। सिंधी में हमारे पास कहते हैं कि पीर अगर कुछ देगा नहीं तो कुछ लेगा भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इंटरव्यू तो दो, और मेरे पास एक्सपीरियंस तो है। फिर जब मैंने उनको इंटरव्यू देना शुरू किया, जब मैंने उनको टेलीनॉर के बारे में बताया, जब मैंने उनको वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो वो इम्प्रेस होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ये सारा काम आपने किया है? मैंने कहा हाँ मैंने किया है। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा एक इम्तिहान लिया, बड़ा अजीब इम्तिहान था। वो ये था कि मैं बैठा था तो मेरे सामने एक चाय का कप आके रखा और पानी का गिलास रखा, मैंने नहीं हाथ लगाया। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर रिजवान वाई डोंट यू टेक कप ऑफ टी एंड ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने कहा नहीं सर, एज़ पर द प्रोसीजर और एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ इंटरव्यू मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ सर, लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा और जब आप लोग भी चाय लेंगे और पानी लेंगे तो फिर मैं लूँगा। तो वो बड़ी चीज़ उनको अच्छी लगी। और उसके बाद फिर मेरा दूसरा इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद फिर 2 महीने तक कोई बातचीत नहीं हुई।
फिर 2 महीने तक भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं मटेरी में गया, PTCL में कहा मुझे काम करना है। मैंने PTCL में काम किया, मैं थंभे पे भी चढ़ा, मैं कैबिनेट पे भी जाके देखा, मैंने MDF रूम में भी काम किया, मैं लोगों के घरों में भी गया, PTCL के नंबर भी सही किए, क्योंकि मुझे बिज़ी रखना था। अगर मैं अपने आप को फ्री रखता, एक तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो पढ़ाई है वो भूल जाता और मैं डिसहार्ट हो जाता। मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना था, अपने अंदर टेक्नोलॉजी को ज़िंदा रखना था। 2 महीने के बाद मुझे फिर HR की कॉल आई कि आपको जल्दी से आना है। तब मैं जल्दी फिर दोबारा से गया और मैंने अपने वालिद को कहा, सर अब मैं नहीं जा सकता, कोच में देर हो जाएगी। 12 बजे मुझे कॉल आई है, 3 बजे इंटरव्यू है, कयूमाबाद पे था, वहाँ पे द फोरम के करीब ऑफिस था। मेरे वालिद साहब ने मुझे उठाया, मेहरान गाड़ी थी, हम लोग भाग भाग के वहाँ पे गए। बाबा बाहर खड़े रहे, मैंने उनको कस्टमर केयर में रिक्वेस्ट करके बिठाया, मैं अंदर गया इंटरव्यू देने। फिर एक अच्छा इंतफाक बताता हूँ, मैं कमेटी रूम में बैठा रहा। मेरी आदत ये थी, मेरे मेंटोर थे रसूल बख्श फलीजा साहब, हमेशा कोई ना कोई किताब देते रहते थे, मैं पढ़ता था। मैं उस वक्त भी किताब पढ़ रहा था, तो एक खातून आई वहाँ पे, वो खातून आके बैठ गई। तो उन्होंने, मुझे पता नहीं था, उन्होंने कहा मैं भी इंटरव्यू देने आई हूँ। मैंने कहा थैंक यू, ज़बरदस्त। उन्होंने मुझसे बातचीत करने की कोशिश की और मैंने जो एक तरीक़ेकार होता है, इज़्ज़त से मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा आप किताब पढ़ते हो, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, ये वो। तो शी ट्राइड टू फ्री विथ मी, वो फ्री भी होने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी वो नेचर नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, ना वो तरबियत थी। उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू, आप अंदर आ जाएं। जब मैं अंदर गया तो HR का मैनेजर बैठा हुआ, तो उसके साथ वही खातून बैठी हुई थी जिसने कहा मैं तो इंटरव्यू देने आई हूँ। मैं परेशान तो नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ गया था कि ये मेरा इम्तिहान था एक तरीके से। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया और उस खातून ने कहा था कि दिस वाज अ टेस्ट फॉर यू, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अवर एम्बेसडर। कल आप रिजवान नहीं होंगे, कल आप मुबलिंकर होंगे। किसी भी सरकारी आप इदारे में जाओगे या किसी भी प्राइवेट इदारे में जाओगे तो आपको ये नहीं कहे जाएगा ये रिजवान अली शाह हैं, ये कहेंगे ये मुबलिंग से आए हैं। तो हमारा इमेज है, हमारा ब्रांड है, और हमारे पास यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ पे खातून भी काम करती है। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो कैरेक्टर लेस हो या जो वीक हो अपने कैरेक्टर में, इसलिए हम लोग इस तरीके के इम्तिहान लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द जॉब। उसके बाद फिर मेरे वाले साहब को कहा मेरी 1 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग है। फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की। फिर भी मैं बसों में गया, मेरे पास कपड़े वगैरह कुछ नहीं थे। बाबा ने मुझे कुछ पैसे दिए और आप यकीन करेंगे कि वो पैसे इतने नहीं थे कि मैं जाके किसी स्टोर से ख़रीदता। मैं एम्प्रेस मार्केट में गया और एम्प्रेस मार्केट में जाके मैंने वहाँ से लुंडे से वो कपड़े ख़रीदे, फिर धुलाई करवाई, मैंने वो पहने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड करता हूँ कि मुझे अपने ऊपर, अपने वालिद के ऊपर प्राउड है कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और मैं जाता था, ट्रेनिंग करता था और वहाँ पे कोऑपरेशन करता था। फिर मेरी पोस्टिंग होगी हैदराबाद। हैदराबाद में मुझे पूरा मीडिया गेटवे का इंचार्ज बनाया गया। समझिए कि मीडिया गेटवे एक पूरा ब्रेन होता है। हमारे पास टोटल 8 लोग थे हमारी टीम में जो पूरा सिंध और बलूचिस्तान देखते थे, जो दिन रात काम करते थे। उसमें हम लोग मल्टीपल वेंडर्स के ऊपर काम करते थे। आपके पास चीनी भी थे, आपके पास इजिप्शियंस भी थे, आपके पास गोरे भी थे, उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती थी, मैनुअल्स पढ़ने पड़ते थे क्योंकि आप अकेले थे। अगर आप, बहुत बड़ी रेस होती है यहाँ पे, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हो तो आपकी रेस सिर्फ पाकिस्तान या सिंध में नहीं होती, फिर आपकी रेस चीनियों के साथ भी है, आपकी रेस गोरों के साथ भी है। आप उनको सुपरवाइज़ करते हो। जब वो कोई MAC या कोई इक्विपमेंट लगाने आते थे तो मुझे कहते थे कि आप हो रिस्पॉन्सिबल, मेरी कंपनी कहती थी आप सिग्नेचर करोगे कि इस गोरे ने सही काम किया या नहीं किया, इस चीनी ने सही काम किया या नहीं किया। इसलिए आपको उनसे आगे और एडवांस होना पड़ता था कि उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ पे भी बड़े मसले हुए मेरे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे 4 आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स मिले CEO की तरफ से। फिर मैंने ज़िंदगी में, मेरी एक मौका आया, बाबा को ब्रेन हेमरेज हो गया, बाबा पेशेंट थे डायबिटिक के भी। उसके बाद फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी पोस्टिंग आउट ऑफ द कंट्री होगी, क्योंकि मुबलिंग विम्पलकॉम ने ख़रीद ली थी। फिर मैंने अप्लाई किया मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। जब यहाँ पे आया तो आई वॉज एलियन, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं तो एक इंडस्ट्री का बंदा था, मैंने काम इंडस्ट्री से किया था, मैंने एडवांस काम किया था, और यहाँ पे जो चीज़ें थी वो किताबी चीज़ें थी और मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल करना था। मुझे पहला प्रैक्टिकल दिया गया मोबाइल नेटवर्क प्लानिंग, और मोबाइल नेटवर्क प्लानिंग का यहाँ पे कोई टूल वगैरह उस ज़माने में नहीं था, ना ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर था। फिर मैंने ईमेल की और फिर मैंने एक बरतानिया की कंपनी से मुआहदा किया। मैंने कहा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में
ये सॉफ्टवेयर दें जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करूं और मैं इनको सिखाऊं ये जो मोबाइल टावर होते हैं या BTS होते हैं किस तरीके से लगते हैं, हम इनके सिग्नल लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैंने अपना पूरा माइंड सेट उनको समझाया कि फील्ड में काम किस तरीके से होता है, टीम वर्क किस तरीके से होता है। अब आप स्टूडेंट नहीं हो, आप 2-3 महीने के बाद 6 महीने के बाद फील्ड में काम करोगे। फिर ये 2014 से मैंने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाता आ रहा हूँ। उसके अलावा मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि आपको बड़े जितने भी चैलेंजेस आए, आपके ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म हो, आपको लोग हज़म ना करें, लेकिन एक अच्छा काम जब आप करते हो तो कुदरत भी आपका साथ देती है और आपकी टीम बनती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रेफरेंस से स्टूडेंट्स को जॉब भी दिलवाता हूँ, ट्रेनिंग भी दिलवाता हूँ और इंटर्नशिप भी दिलवाता हूँ, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक प्रॉमिस लेता हूँ। वो प्रॉमिस ये है कि मेरे लिए कुछ ना करें, लेकिन जब भी कोई आपका जूनियर आपके पास आएगा जिसको मैं आपको रेफ़र करूंगा, उसको भी आपको नौकरी देनी है, उसको भी आपको इंटर्नशिप देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीप्लाई होते 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 अब तक जो मैंने रिकॉर्ड किया ये 1000 से ज़्यादा मैंने बच्चों को इंटर्नशिप भी दिलाई है और बच्चों को मैंने जॉब्स भी दिलाई, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक फैकल्टी मेम्बर को होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में हमारे पास कमी है, इंडस्ट्रियल और एकेडमिया लिंकेज। जब तक हम लोग इस लिंकेज को मजबूत नहीं करेंगे, इस ब्रिज को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट हम लोग सेल नहीं कर सकेंगे। फॉर सपोज किसी मैं फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसकी मार्केटिंग या मैं अगर मार्केट को कैप्चर नहीं करूँगा तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी ज़रूरी है, मैं ओवरऑल सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात करूँगा कि वो इंडस्ट्री से अपना जैसे बाहर होता है एक रिश्ता कायम करें और मजबूत करें। फिर इंडस्ट्री आपको मसले बताएगी, आप उसका हल निकालो। आपकी जो रिसर्च होती है अभी तक, वो इंडस्ट्री के मसलों को तो हम हल ही नहीं कर रहे। हम तो अभी तक मसला हल करें अमेरिका का, बरतानिया का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, कि वहाँ पे ये मसला है और उस मसले को हल करने के लिए ये रिसर्च है और ये रिसर्च पेपर है। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जब पाकिस्तान फॉर सपोज हैदराबाद जामशोरो की बात करेंगे, जामशोरो में ये मसला है और इसके ऊपर रिसर्च करना है और इसका सोल्यूशन ये है, जब हम कंपनीज़ को ये देंगे तो उसके बाद ही फिर हम आगे इसको निकल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब है आई इम्पॉसिबल। तो इसलिए आपको डिसहार्ट नहीं होना, इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, जब आप में स्किल्स होगी तो यकीन करें दुनिया आपके लिए दरवाजे खोलेगी। जैसे अभी फ्रीलांसिंग चल रही है, उसके अलावा आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे सकते हो। कंपनीज़ कौन कहता है कि नौकरियां नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं चैलेंज करता हूं लोगों को जो कहते हैं जॉब्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप घर पे बैठ ही नहीं सकते हो, आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है उसका, आप अपना खुद का काम कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है 14 टेलीकॉम बैच का, उस बंदे को अभी तक एक सप्ली है, उसने पास आउट नहीं किया, लेकिन जब मैं अभी क्वेस्ट नवाबशाह में गया तो ही वॉज बिजनेस टाइकून। मैं परेशान हो गया। उसने कहा सर मैं यहाँ पे बिज़नेस टाइकून हूँ, मैंने आसान.pk खोला हुआ है और मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ और ऑनलाइन लोगों को सप्लाई करता हूँ चीज़ें। ये देखिए मैंने सर्वर लगाया हुआ है सर, ये मेरा कंप्यूटर है सर, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। हर चीज़ हम लोग फूड पांडा से कम पैसों में देते हैं या दराज से कम पैसों में देते हैं। मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन करता हूँ। आपने जो हमें नेटवर्किंग सिखाई थी वो नेटवर्किंग मैंने यहाँ पे काम की है। उसने कहा सर मैं कराची धक्के खाने गया, उसके बाद भी मैंने सीखा कि ठीक है मैंने नौकरी कर ली, एक्सपीरियंस कर ली, डेटा सेंटर कर लिया, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। वो बंदा अभी भी उस चीज़ को उसने इम्प्लीमेंट किया। ये नहीं कि आप डिग्री ले लो और आप घर बैठ जाओ, उसके बाद कहो कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी बंगला मिलेगा, सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी मुलाजिम मिलेंगे। वो दौर चला गया बेटा, अब ऐसी बात नहीं है। अब आप लोगों को अपने पैरों के ऊपर खुद खड़ा होना है। थैंक यू सो मच।